बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पे बराह रास्त इस वक्त आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोग हर रोज़ तकरीबन देखते हैं और लाइव प्रोग्राम में आप लोग कॉल्स के ज़रिए शामिल होते हैं। आप लोगों के सवालात जो प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा जो हमारे उलमाए किराम, मशाइख, पीराने उज़ाम जो आप अहबाब की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में फरमाते हैं। ये मोहब्बतों का सफ़र इंशाअल्लाह यूं ही जारी व सारी रहेगा। आप लोगों का फ़ीडबैक, आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों का प्यार भी यकीनन हमें मिलता रहता है। और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम में से क़िबला पीर साहब हों, क़िबला शाह साहब हों, अपने अंदाज़ में वो आप की रहनुमाई करते हैं और भरपूर यही कोशिश होती है कि इंतहाई खूबसूरत और आसान तरीक़े से आप सब अहबाब की रहनुमाई की जाए। हमारे साथ हर रोज़ की तरह आप ज़ियारत करते हैं आपके हम सब के हर दिल अज़ीज़ महबूब शख्सियत हुज़ूर क़िबला साहिबज़ादा पीरज़ादा मोहतरम जनाब पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। क़िबला पीर साहब की खिदमत में सलाम पेश करते हैं और खुशामदीद पीर साहब प्रोग्राम में कहेंगे आपको। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर पीर साहब। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता इलाही फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह पीर साहब, आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार यकीनन हर वक्त शामिल हाल रहता है। अल्लाह करीम आपको भी सलामत रखे। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, सादात घराने के चश्मो चराग़, आप हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में क़िबला शाह साहब की ज़ियारत करते रहते हैं। हमारी दावत पर आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम इस्तिखारा का आप हिस्सा बने हैं। क़िबला मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर शाह साहब, बेहद शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के फॉर्मेट को आप सब लोग जानते हैं। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं और प्रोग्राम में आप लोग कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप जो नंबर्स हैं वो भी दौरान प्रोग्राम आप लोगों के सामने पेश किए जाते हैं। आप लोगों की टीवी स्क्रीन पे आप लोग अगर अपना पैगाम उस सूरत में हम तक पहुंचाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं और ख़त के ज़रिए भी आप लोगों के सवालात, आपके पैगामात हम तक पहुंचते रहते हैं। आगाज़ करते हैं जी आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। उनसे बात करते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से हैं, फिर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं गुलाम साहब बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी मेरे भाई फरमाइएगा। आज से 2 महीने पहले मैंने अपने मसाइल पेश किए थे पीर साहब को। अच्छा जी। तो उन्होंने अपना पूरे यासीन सुबह के वक्त और रात को पूरे वाक़या पढ़ने के लिए बताया था। ठीक है। तो 2 महीने हो गए मैं बाकायदा पढ़ रहा हूँ, नमाजी बाकायदगी से पढ़ रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। मसाइल हल नहीं हुए। ठीक ठीक। और उसके बाद मैंने खत लिखा और खत लिखे को भी जवाबी लिफाफे के साथ जी जी 1.5 महीना हो गया तकरीबन, जवाब नहीं आया। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी। चलें, बेहतर है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह आपकी कॉल के लिए। और हम बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, बल्कि हम तो अक्सर आपको बताते रहते हैं कि अगर आपका जवाब आप तक नहीं पहुंचा है या ख़त है या व्हाट्सएप में जो भी, तो आप बताया करें ताकि पता चले। क्योंकि कॉल्स ऐसे होती हैं, ऐसे ही व्हाट्सएप पे भी पैगामात आपके मिलते रहते हैं और ख़त भी बहुत से हम तक पहुँचते हैं। तो ऐसा तो खैर मुमकिन नहीं है कि बहुत अर्से पहले अगर आपका ख़त आया हो तो आप तक वापस ना पहुँचा हो। अब हम तक पहुँचे या नहीं पहुँचा इसका जवाब तो क़िबला पीर साहब देंगे इंशाअल्लाह। और रही बात आपको वज़ाइफ़ के बारे में जो आप तक पहुँचाए गए, पहले बताए गए, आप उसको रूटीन से पढ़ रहे हैं लेकिन मसाइल अभी तक वैसे ही हैं, तो इंशाअल्लाह हम मुकम्मल तरीके से एक मरतबा फिर आपके रहनुमाई क़िबला पीर साहब फरमा देंगे। आप अपना जवाब सुन लें मेरे भाई। बिस्मिल्लाह पीर साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मेरे भाई, आप को वजीफ़ा जो बताया गया है ये कोई आम किसी किताब का वजीफ़ा नहीं है, ये कुरान पाक की दोनों सूरतें हैं।
آپ کے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، آپ کے پڑھنے میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن جو احادیث مبارکہ میں ان صورتوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں ان میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ سورہ یاسین جو ہے یہ بڑی خوبصورت سورت ہے اور قرآن پاک کا دل ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اس کے ساتھ ایک اضافہ کر لیں سورۃ الرحمن کا، کہ سورہ یاسین بھی پڑھیں اور سورۃ الرحمن بھی ایک مرتبہ سے وہ پڑھیں۔ سورۃ واقعہ روزگار کے لیے ہے، رزق کے لیے ہے، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے رزق میں کوئی اسی طرح ایز اٹ از وہ صورتحال چل رہی ہے، تو پھر اس سورۃ واقعہ کو صبح کے وقت 11 مرتبہ پڑھیں، صرف 11 دن پڑھیں، 11 دن پڑھیں اور 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہو جائے گا، لیکن رات کو آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو جاری رکھیں، اللہ آپ کے لیے بہتری فرمائے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ دوسرا جو خط کی بات کر رہے ہیں تو سلطانی صاحب جو مجھ تک خطوط پہنچتے ہیں وہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ ایسے ہی اب مجھے ملا نہیں آپ کا خط، یا چینل پہ نہیں پہنچا وہ علیحدہ ایشو ہے، یا ہم نے بھیجا ہے آپ کو نہیں ملا تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن جو مل جاتا ہے ہم اس کا جواب جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جواب سن لیا جی آپ نے، قبلہ پیر صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے، آپ کے سوال کی اور جواب بھی آپ تک پہنچایا ہے، اور جو ایڈ کیا ہے سورہ الرحمن کی تلاوت آپ اس کو ساتھ میں کنٹینیو کیجئے، انشاءاللہ العزیز میرے پروردگار نے چاہا تو معاملات میں بہتری ضرور آئے گی، اللہ کریم اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ سر میں یونس تو بول رہا ہوں، سرگودے سے ہوں جی۔ میری والدہ کا نام کنا تھی۔ اچھا جی، کیا مسئلہ ہے بھائی جان؟ سر رائے کاروبار کرنا کنک منجی کا نقصان بڑا ہوتا ہے تے دوسرے نمبر سے قرضہ نہیں لینا۔ اچھا جی۔ تے ایک اور سر مسئلہ ہے، سارے کرونا تویز نکلتے ہیں، اگے بھی ایک دو بار نکلے نے تے کل پھر مینوں لبے نے تویز۔ ٹھیک، اے سر بڑی پریشانی ہے۔ اللہ کریم مہربانی کرے۔ اچھا جی جی انشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ یونس صاحب۔ پروگرام دیکھیے آپ، سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں، قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کریں گے انشاءاللہ تمام سوالوں کے جواب، 2-3 سوال جو آپ نے کیے ہیں وہ انشاءاللہ ان کے جواب آپ کو دیں گے ضرور۔ جی بسم اللہ شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب۔ میرے بھائی محمد یونس صاحب نے جو سوال کیا اپنا کہ کاروبار میں نقصان بہت ہوتا ہے، پیارے بھائی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج سے تہیہ کر لیں کہ اپنے کاروبار کا سالانہ آپ حساب کیا کریں گے، اور حساب کر کے جتنی بھی زکوٰۃ بنتی ہے اسے ادا کیا کریں گے، اور مستحقین تک پہنچانے کا عزم مصمم کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی رزق میں برکت ہوگی۔ اور حسب استطاعت صدقہ ہفتہ وار اور ماہانہ یہ معمول بنائیں، حسب توفیق، جتنی آپ کو توفیق ہو۔ جب مستحقین کو آپ اپنے رزق میں اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے۔ اور ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ جو کاروبار میں آپ کو نقصان ہوتا ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ وظیفہ نماز کی پابندی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اور نمازیں فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ یہی وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے جو کاروباری معاملات ہیں بفضلہ تعالی، اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جو آپ نے یہ مسئلہ اپنا بیان کیا کہ گھر سے تعویذات وغیرہ نکلتے ہیں، اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ مہربانی فرمائیں جوابی لفافے کے ساتھ خط لکھ دیں، خط میں آپ کو یہاں سے کچھ تعویذات وغیرہ بھیجے جائیں گے، ان کے استعمال سے انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا اللہ کے فضل اور کرم سے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی۔
मजीद आगे बढ़ते हैं जी हम। नाज़रीन मोहतरम, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं कौन है कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? जी थोड़ा सा आप ऊंचा बोले मेरी बहन, और बताएं सवाल क्या है। बहन के रिश्ते के बारे में। अच्छा जी, ठीक ठीक, चले हम इंशाल्लाह रहनुमाई करते हैं आपकी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आवाज़ आपकी बहुत कम थी, लेकिन बहरहाल फिर भी सवाल आपका हम तक पहुंचा है, जो समझ में आया है बहन के रिश्ते के लिए जो आपने सवाल किया है, तो किबला पीर साहब रहनुमाई कर देते हैं इंशाल्लाह। जी हुजूर। मेरी बहन, आप इस तरह करें, इंशाल्लाह थोड़ा बहुत डिले ज़रूर हो सकता है। एक तो नमाज की पाबंदी करें, दूसरी बात यह है कि हर नमाज के बाद जब फ़र्ज़ पढ़ लें तो उसके बाद जिस बहन का मसला है रिश्ते का, वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या कादिर हो या कदीर हो, इसकी एक तस्बीह पढ़े और अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ें 11-11 मरतबा। ये एक मामूल बना लें और हर नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ना है, और उसके पढ़ने के बाद मकसद ज़हन में रखना है, और मकसद ज़हन में रख के, तसव्वुर ज़हन में रख के अल्लाह के हुजूर में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिश्ता हो जाएगा इंशाअल्लाह जी। अल्लाह करीम अपना करम फरमाए जी। हम दुआगो हैं, आप समेत जितने भी हमारे प्रोग्राम में कॉलर्स रिश्तों के लिए हमारी बहनें कॉल करती हैं या माएँ उनकी कॉल करती हैं, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है परवरदिगार सभी के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अच्छे असबाब पैदा फरमाए। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप मेरा भाई मेरी बात सुनिएगा। आप थोड़ा सा या तो अपनी जगह को तब्दील कर लें, थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच रही। जी हमारी आवाज़ जी अब बेहतर है, आप बताइए। मेरा नाम है आशा नदीम। अच्छा जी, ठीक है। वालदा का नाम है फालदा परवीन। जी बेहतर। मिसेज का नाम था मरियम कुरैश। अच्छा। और उनकी वालदा का नाम है सुरैया। जी ठीक है, ठीक है। उन्होंने लिया है कोई 1 माह हुआ है भाई, उन्होंने लिए खुला। क्या हमारे घर में प्रॉब्लम थी या कोई और मसला था जिस वजह मैं काफी डिस्टर्ब हूँ अभी भी, और मुझे बहुत परेशान हूँ। इसका मुझे बता देंगे क्या उन्होंने खुद लिया या किसी ने करवाया है? अच्छा नहीं मेरे भाई, आप ये बताएं कि ज़ाहिर है आपकी अपनी ज़िंदगी थी, आपको कुछ महसूस होता है, मतलब आपके दिल में, या आपने कुछ देखा है ऐसा कि उनको कुछ लगता है, उनके साथ कुछ ऐसे मामलात हैं? नहीं, मेरे दिल में जैसे कोई मामलात नहीं थे, उन्होंने खुद लिए। उसकी सिस्टर बड़ी थी, उसने कुछ करवाया मुझे लगता है। अल्लाह मेहरबानी करे। अच्छा चले हम इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं मेरे भाई। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर आपकी कॉल के लिए। पूछने का और कहने का मकसद ये था, ज़ाहिर है आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप उनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, और कि कोई मामलात ऐसे थे, या अगर आपको किसी पे शक था या कोई ऐसा मसला है, तो फिर आप ये मतलब बहुत वसूख के साथ सवाल ऐसे करें कि किसी ने कुछ करवाया या किया है। बहरहाल अब तो खुला लिया है इन्होंने, आगे के लिए बेहतरी क्या हो सकती है, और जो आपने नाम बताए हैं सभी के, तो वो कुछ किबला ऐसा रहनुमाई ज़रूर करें। देखिए जी, जब कोई मामला हो जाए तो उसके बाद उसे भूल जाना चाहिए, मज़ीद उसकी टोल लगानी और इन मामलात पे अपने जो है ना वो ज़हन पर बोझ डालना। तो मेरे भाई आपको मैं एक आयत मुबारक बताता हूँ, आप वो पढ़ें, इंशाअल्लाह कल्बी सुकून भी होगा, और आपको मज़ीद जो आने वाली आपकी ज़िंदगी है उसमें आपके लिए आसानियाँ होंगी। कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा है, रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। बाकी वहम वगैरह जहन से निकाल दें और इन सोचों को भी अपने जहन से झटक दें। इंशाअल्लाह अल्लाह का आप पे फजल होगा, इंशाअल्लाह आने वाली ज़िंदगी आपकी बहुत बेहतर होगी, बहुत जो है ना वो आपकी नसीब में अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इलाही जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है जी, इंशाअल्लाह परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और अगर कुछ आपकी मतलब वाइफ जो थी उनके जानिब से कुछ मामलात ऐसे हैं भी
تو یقیناً اگر آپ حق پر ہیں یا آپ اپنے معاملات میں ٹھیک ہیں تو پھر پروردگار ہے فیصلے کرنے والا، وہی جانتا ہے دلوں کے حال بھی۔ میرے مالک نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھے معاملات ہوں گے، تو باقی ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے، اگر کیسا معاملہ ہے تو اللہ کریم انہیں بھی ہدایت کے راستے پر چلائے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی ہم اپنے نیکسٹ کالر کی جانب، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ سر آج میرا پرسنل نہیں ہے بلکہ پورے کائنات کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے، عالم اسلام کے لیے ہے۔ ہمارے اس فاتحہ بعد کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا، جس سے ہماری معاشی تمام چیزیں ڈسٹرب ہو چکی ہیں، لیکن ہم کوئی اجتماعی جواب کی طرف نہیں جا رہے کہ ہمارا رب راضی ہوگا کہ یہ چیزیں، یہ وبا ختم ہوگی۔ جب تک میرا رب ناراض ہے یہ چیزیں نہیں ختم، چاہے کتنے انتظام زور لگا لے، خاص کر عالم اسلام کو ایک دفعہ اس کے لیے جب کوئی مقابلہ یہ بیٹھتا ہے تو سٹارٹ یہاں سے کریں کہ کورونا کے لیے یہ وزیفیں اس وبا کو ٹالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں ہمیں استقامت کا فرمائے اور اس وبا سے جان دے۔ میرا جو خیال ہے وہ پرسنل ہے۔ جی بسم اللہ۔ میں تھوڑا سا مقروض ہوں بلکہ تھوڑا بھی بہت زیادہ، کچھ قرضہ میں نے ادا کر دیا ہے، کچھ رہتا ہے۔ قاسم صاحب سے مطلب انہوں نے وظیفہ کہا تھا سورۃ یاسین، سورہ واقعہ، بلکہ ایڈ سورہ رحمان کو بھی کیا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے میں صبح کی نماز کو کیا گرمیاں ہوں سردیاں ہوں میں ہر حالت پڑھتا ہوں، اچھا میرا روٹین ہے۔ اور قرآن پاک پہلے پڑھتا تھا لیکن ابھی سورہ یاسین سورہ واقعہ ہو سکتا ہے میں صبح کی نماز کے ساتھ دونوں پڑھ لوں، یا سورۃ یاسین پڑھتا ہوں تو سورۃ رحمان کے ساتھ ہو گئی، دعا بھی کرتا ہوں وظیفہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر اپنا ذکر کو جاری رکھے، زبان کو قبول کرتا ہے۔ آپ کے وظیفے غلط نہیں ہے سر، وہ تو بالکل حدیث کے مطابق ہیں، ہم قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن دیر ہو سکتی ہے، ہم دیر نہیں ہے۔ میرے رب صرف ہمیں صبر عطا فرمائے اور عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری طرف کورونا کی اس وبا کے لیے آمین آمین۔ اس کے بعد جب بھی آپ روزانہ بیٹھتے ہیں جزاک اللہ، اس کا ذکر کریں کہ ہماری یہ وبا کو جانتی۔ بہت شکریہ میرے محترم قبلہ، آپ محبتوں سے پیار سے دعاؤں سے نواز رہے تھے، اور حالات تو واقعات کے پیش نظر بھی آپ نے کچھ باتیں کہیں کرونا کے معاملات کے حوالے سے، ملکی حالات کے حوالے سے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پریشانیاں مسائل جن میں لوگ مبتلا ہیں، اور اب پھر سے ایک مرتبہ جو آغاز اس کا ہو رہا ہے اور جو ایک شور و غل ہے، لوگ پریشان بھی ہیں، لوگ بیمار بھی ہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا، ہم پروگرام کے آخر میں ہر روز دعا ہوتی ہے، اور رہی بات وظائف کے حوالے سے تو وہ بھی الحمدللہ ہماری جانب سے قبلہ پیر صاحب ہوں، شاہ صاحب ہوں، انتہائی خوبصورت انداز میں آپ احباب کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اس کا جو اجر ہے وہ یقیناً پروردگار کی بارگاہ سے ملنے والا ہے، اور ایک ڈیوٹی ہے جس کو سمجھ کے ہم لوگ کرتے ہیں۔ رہی بات آپ کے وظائف کی، مقروض جو آپ نے کہا، تو جو آپ کر بھی رہے ہیں اور مزید اگر کچھ ہے ایڈ کرنے کے لیے تو وہ پیر صاحب آپ کو بتا دیں گے مقروض کے لیے، تو باقی چیزیں آپ نے سنبھال رکھی ہیں۔ سلطانی صاحب جو میرے بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ چیزیں بتائی ہیں نا، وہ آلریڈی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ ساری صورتیں پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پاک کی صورتیں ہیں، انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ دیر ہو سکتی ہے، دیر نہیں ہو سکتا، آپ اس کو پڑھتے رہیں، جاری رکھیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ ایسے عمل جاری ہو جائیں گے کہ آپ کے ساری مشکلات اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ آپ صورت واقعہ بتا رہے تھے، تو صورت واقعہ کو اگر ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ 2 یا 3 مرتبہ اس کو مغرب کی نماز یا عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ الہی آمین، الہی آمین، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک وقفہ ہم لے رہے ہیں، آپ کا وقفہ ہے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات دوبارہ کریں گے۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन मोहतरम आप तमाम देखने और सुनने वालों को। एक मरतबा फिर प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। अजान के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। आप लोगों के सवालात सुने जा रहे हैं और मसाइल का जो हल है वो कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में क़िबला पीर साहब और क़िबला शाह साहब आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अभी जिस तरह हमारे भाई ने ब्रेक से पहले कॉल की, बहुत सी मोहब्बतों से, प्यार से, दुआओं से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से प्रोग्राम का आगाज़ कर रखा है अभी तक से आप लोगों के सामने सारी चीज़ें, सभी मामलात हैं और भरपूर यही कोशिश रहती है कि अपने अपने जानिब से पीर साहब हों या शाह साहब हों वो आप लोगों की रहनुमाई इंतहाई खूबसूरत अंदाज में करते हैं। अब आगे के जो मामलात हैं ज़ाहिर है कि आप लोगों के उस पर पाबंदी भी है कि आप लोगों ने पाबंदी के साथ सोमो सलात के साथ साथ उसका अहतमाम किया है या नहीं किया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वज़ाइफ पूछ कर और बहुत से अरसे बाद बस इतना कह देते हैं कि हमने वज़ाइफ पूछे थे। तो ज़ाहिर है जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, कुछ मामलात आपके सामने नहीं होंगे तो तब्दीली और आसानियाँ कैसे आपके सामने होंगी। रही बात मज़ीद सवालात की, इंशाअल्लाह जैसे जैसे आपके सवालात हम तक पहुँच रहे हैं आप लोगों तक जवाबात भी पहुँचाए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉलर, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी क्या सवाल है उनका? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई जी मैंने काफी दफा कॉल किया है लेकिन ना मेरा मसला हल नहीं हो रहा। ये मेरा ना अलामा सूझा था कि पूछना कि मैंने दफा पहले भी कॉल की थी जी, तो मेरे साथ ना नक्शबंदी वाला मामला है। क्या है? तो नक्शबंदी वाला मामला है और दूसरा ये है जब मैं सोता हूँ ना, जी जी, जब मैं सोता हूँ मेरे सीने का ना वजन पड़ जाता है, अक्सर ही मेरे सीने का ना वजन पड़ जाता है। आपने मेरे भाई मेरी बात सुने, अभी आपने मतलब कुछ रूहानी मामला था आपके साथ? जी अच्छा ठीक 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 ठीक। हेलो जी जी सुन रहे हैं आप बताइए, सवाल कीजिए। पहले मैं ना कारोबार करता था, मेरी दुकान थी, मेरी दुकान से जिससे मुर्गी पकड़ के फैमिली थी, ठीक है। कोई 3 साल पहले की बात है, दुकान में मुर्गी पकड़ के फैमिली थी तो मेरा कारोबार बर्बाद हो गया। तो मैं खुद की दुश्मनी तोड़ देना सही नहीं रहा। जब से मेरे घर वालों ने मेरी शादी करने की कोशिश की है ना तो मेरे साथ ये नक्शबंदी वाला मामला है और मेरे सीने पे नक्श से अगर मैं सोता ना वो फजर में नमाज कर दे तो फिर मेरे सीने वजन पड़ जाता है। ठीक है, तो मैं काफी परेशान हूँ। तो पहले तो अच्छा से घूमता जा रही है। अच्छा जी, तो भी चले मेरे भाई, हम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह खैर। सवालात जो आपने किए, आपके साथ जो भी मामलात हैं वज़ाइफ के, सॉरी रूहानियत के मतलब मामलात हैं, परेशानी है और जो चीज़ें आपने बताई, काफ़ी दफ़ा आपने कहा कि आपने कॉल की है तो करने वाली ज़ात तो फिर ज़ाहिर है वही ऊपर बैठी है और वज़ाइफ यहाँ से मिल सकते हैं आपको और बाकी चीज़ें जो आपने बताई हैं। बहरहाल फिर सब कुछ मज़ीद इस भाई की रहनुमाई हो सके तो देखें ना, मुझे सही है इनके सवाल का कोई कुछ इनके साथ हाँ वो जो मामलात आप बार बार पूछ रहे थे, ऐसी कंडीशन में ना मेरे भाई आप ना चैनल के एड्रेस पे ना एक ख़त भेजें और उसमें अपनी तफसील लिख के भेज दें। आपको ऐसे आपको कोई वज़ाइफ बता दें जो कंडीशन आप बता रही हैं, आप ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाएंगे। एक ख़त लिख के भेज दें और जवाबी लिफाफे के साथ और इन डिटेल आप तफसील लिखें उसमें कि आपको असल मसला है क्या। फिर उसके मुताबिक या तो आपको टाइम दे दिया जाएगा या फिर आपको ख़त के ज़रिए ही कोई तवीज़ात बना के वो भेज दिए जाएंगे। जब तक आपका ख़त नहीं आता, शायद गालबन पहले भी आपकी कॉल या आपको कुछ बताया गया है, तो आखिरी दोनों सूरतें, सूरत फलक और सूरत नास, इसको 11-11 मरतबा पढ़ कर रात को सोया करें और सुबह जब उठें तो फिर 11-11 मरतबा पढ़ कर अपने सीने पे दम करके अपने काम पे चला जाया करें। ये आपने उस वक़्त तक अमल जारी रखना है जब तक आपका जवाबी लिफाफा नहीं आता। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब आपने सुन लिया है जी, और हो सके तो आप ख़त के ज़रिए हम तक कुछ मामलात पहुंचा दें ताकि उसके अगेंस्ट फिर जो भी आपकी चीज़ें होंगी वज़ाइफ की सूरत में या तावीज़ात की सूरत में वो इंशाअल्लाह हमारी तरफ से आप तक पहुंच जाएंगी। और जिन साहब के ख़त हम तक पहुंचते हैं, जो पीर साहब तक पहुंचते हैं, जिस तरह पीर साहब ने पहले भी बताया है, कोशिश यही होती है कि जल्द अज जल्द आप लोगों तक जवाबी लिफाफे के साथ वो पहुंचा दिए जाए। नेक्स्ट देखते हैं जी, हम कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से? मैं दिलफराज बात कर रहा हूँ हरिपुर से।
जी बताइए मेरे भाई। मैंने खत लिखा था तो 15 दिन हो गए, उनका जवाब नहीं आया उसका। 15 दिन पहले? हाँ 15 दिन अच्छा। पहले, 15 दिन हो गए, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, जवाब नहीं ठीक। आया। चलें ठीक है, आप अभी सवाल करना चाहेंगे या फिर खत का इंतजार बस करेंगे? मैं वो खत के ही इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा। वो अपना चले बेहतर है, जिला बेहतर है। साहब के नाम पे मैंने लिखा था टीवी के पते पर, जो हवाला इनका दिया था ना। अच्छा जी। आपने आप अपना नाम जरा बता दें मुकम्मल। मेरा नाम दिलफराज है। ठीक। भाई मैंने कुछ खतूत के जवाब लिख के भेजे हैं, ठीक। शायद आपको इंशाल्लाह वो मिल जाएंगे। कुछ खतूत मेरे हाँ, पास जो अभी लिफाफे के साथ चलें बेहतर है। मेरे भाई मैंने कुछ खतूत मैंने ये भेज दिए हैं, तो इंशाल्लाह शायद उसमें आपका भी हो और वो मिल जाएंगे। चले बेहतर है जी, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। आपने बताया है और अच्छी बात है कि आपने आगाह किया है। जिस तरह पीर साहब ने भी आपको साथ ही में जवाब भी दिया है कि कुछ खतूत जवाब लिफाफे की सूरत में आप लोगों तक पहुंचाए गए हैं, हो सकता है कि उसमें आपका भी खत हो। और जिस तरह आपने कहा कि आपने खत पे ही डिस्कस किया है, सारा मामला लिखा है, तो फिर इंशाअल्लाह उसी के ज़रिए आपको जवाब भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। मज़ीद आगे बढ़ेंगे जी हम नेक्स्ट अपने कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी वालेकुम सलाम। हेलो। हाँ सलाम जी बताइएगा। जी भाई, मैंने मुफ्ती साहब से ये बात करनी है जी। कि मैं हरिपुर से बात कर रही हूँ। मेरे घर में मेरे 4 भाई हैं, 2 बड़े काम करते हैं, 2 छोटे हैं जो स्कूल और एक कॉलेज पढ़ता है। लेकिन मेरे भाई चारों में आपस में इत्तेफाक भी नहीं है और वो माँ बाप बरदार भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि मेरे घर में रोजाना रिस्क की तंगी होती जा रही है और रोजी में बरकत भी नहीं है। तो इस वजह से मेरे अम्मी अबू बहुत ज़्यादा परेशान है। तो प्लीज़ मुझे इस बारे में कोई वजीफा बता दें या कुछ। और एक जो भाई है, मैं जॉब करती हूँ दफ्तर में, तो मेरा एक भाई जो है वो मुझसे, जो बड़ा है, वो बिल्कुल भी मुझसे बात ही नहीं करता और मेरे हाथ की कोई चीज़ भी नहीं खाता। तो मतलब वो सब किस्म का नफरत करता है मुझसे। तो इस बारे में मुझे बता दें कि मैं उसका क्या कहूँ, मतलब कोई वजीफा, कोई इस तरह की बात। कोई आपकी वालिदा का नाम क्या है मेरी बहन? मेरी वालिदा का नाम परवीन बीबी है और मेरे अब्बू का नाम जावेद इकबाल है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हम इंशाअल्लाह रहनुमाई करते हैं। अल्लाह करीम आपके भाइयों को और आपको भी सलामत रखे। सभी जितने भी हमारे भाई हैं, उनकी बहनें और हमारी बहनों के भाई सलामत रहें। अगर कोई ऐसा मामला है भी जिस तरह आपने अपने भाई के बारे में बताया कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, तो अगर कोई मामलात हैं आपके आपस में, तो अल्लाह करीम उनको हल फरमाए। अगर कुछ नहीं है तो फिर यकीनन बदकिस्मती कहूँगा मैं कि हमारे जो भाई हैं वो अपनी बहनों से इस तरह का रवैया रखते हैं। और हालांकि बहनों से एक प्यार और मोहब्बत का जो रिश्ता होता है वो एक दुनिया में अलग ही रिश्ता होता है, महसूस करने की बात है। बहरहाल बाकी इंशाअल्लाह शाह साहब कुछ रहनुमाई फरमाते हैं आपकी, आप जवाब समाअत कर लीजिए। जी बेटी ने जो मसले बयान किए हैं, 2-3 मसाइल जिक्र किए हैं। सबसे पहला मसला जो आपने जिक्र किया, जो मैं ज़रूरी भी समझता हूँ उसका जवाब देना, और सुल्तानी साहब ने भी उस हवाले से बात की है। बेटा आप या कहारो ला तादाद मरतबा, अल्लाह ताला के इसमें गिरामी है, ये पढ़ के अपने भाई के सीने की तरफ फूंक मारा करें। इंशाअल्लाह उनका दिल नरम होगा और आपके साथ वो शफ़क़त से पेश आएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात जो आपने कहा, घर में रिस्क की तंगी रहती है और आपस में ना इत्तेफाकी और नाचाकी है, तो बेटा इसकी सबसे बड़ी वजह घर में कुरान की तिलावत को छोड़ देना है और नमाज की पाबंदी न करना है। अमूमी तौर पे ये मसला होता है। तो आप नमाज की पाबंदी करें, कोशिश करें घर के तमाम अफराद, और बुलंद आवाज़ से घर में कुरान की तिलावत किया करें सुबह के टाइम, और दिन के टाइम किसी भी वक्त कुरान पाक की तिलावत किसी भी प्लेयर में लगा के वो आप इस अंदाज में आवाज़ बुलंद कर दिया करें कि आवाज़ पूरे घर में गूंजती रहे, यानी कुरान की तिलावत की आवाज़ आपके घर में गूंजती रहे। और इंशाअल्लाह इस तिलावत कुरान की आवाज़ की बरकत से और घर में जो आप कुरान की तिलावत शुरू करेंगे उसकी बरकत से आपके घर में इंशाअल्लाह बरकत हो जाएगी और ना इत्तेफाकी और नाचाकी जो है ये भी ख़त्म हो जाएगी। 21 दिन तक जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है ये अमल करें, उसके बाद बताइएगा, इंशाअल्लाह खैर होगी, अल्लाह की तरफ से ख़ास फजल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया किबला शाह साहब। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी
سر میں سر پہ نا قرض کا بوجھ بہت ہے، تو میری گائے بھینس اور بہت سارا گھریلو نقصان ہوتا ہے، اس معاملے میں بہت پریشان ہوں، کوئی اس کا حل کر بتا دیں۔ اچھا جی، نام کیا ہے آپ کی والدہ کا؟ بشیرہ بی۔ اچھا جی، چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی پھر صاحب بھائی سوال سوال کیا ہے؟ قرض کے حوالے سے کہا ہے، اور پھر کچھ گائے بھینس وغیرہ کا جو بھی مطلب اپنے گاؤں میں کام وغیرہ کرتے ہوں گے، کاروباری حوالے سے سوال۔ اچھا میرا بیٹا آپ اس طرح کریں، ایک تو نماز کی پابندی کریں، اور صبح ارلی اٹھ کر آپ نماز جب پڑھیں صبح کی نماز، تو صبح کی نماز کے بعد آپ روزانہ 313 مرتبہ یا لطیفو پڑھا کریں۔ صبح کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 313 مرتبہ یا لطیفو پڑھا کریں، اور پھر اللہ کے حضور میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، روزگار بھی بہتر ہو جائے گا، اور جو مشکلات آپ بتا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ مشکلات کو دور فرما دے گا۔ الہی آمین، جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں جی ہم کالر سے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب میں تھوڑا جہا گل کرنا چاہتا ہوں، میں کشمیر سے بول رہے ہیں شیخ آزاد۔ جی بتائیے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، جی جس سے یہ تمام طرح کی جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ سب دور ہو جائے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں سر کہ اللہ کا ذکر، نماز اور کلام کی تلاوت ہو تو پھر تو کوئی نہ بیماری آتی ہے، کیونکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ جی تو میرا بھی تھوڑا سا یہ سوال ہے، کوئی وظیفہ مجھے بتا دیں کہ میرا بیٹا ہے وہ سخت بولتا ہے ہر وقت، تو میں اسے کہتا ہوں یار زبان کو میٹھا کرو تاکہ دنیا والے تم پہ عاشق ہو جائیں، کیونکہ زبان سے سب کچھ بنتا ہے۔ تو وہ بات سنتا نہیں ہے، تو مجھے کچھ ایسا بتا دیں تاکہ میں بھی پڑھوں، تاکہ میری جو اولاد ہے یہ صحیح ہو جائے۔ ٹھیک، جی جی چل بہتر ہے جی، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ سوالات دو ہیں آپ کے۔ پہلا جو آپ نے کہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تعلق برقرار اور قائم رکھنے کے لیے کیا جستجو ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار، کیا انداز ہونا چاہیے۔ دوسرا اپنے بچے کے لیے آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ بہت مطلب کرخت لہجہ ہے، اور جس طرح آپ نے معاملات بتائے، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ۔ آپ جواب سن لیں، قبلہ شاہ صاحب آپ کو اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب۔ بزرگوں نے جو پہلا سوال کیا ہے اس کا جواب بھی میرے خیال میں خود ہی ساتھ دے دیا ہے، جی لیکن میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کی پابندی اور احکامات الہی کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ، یعنی اطاعت خداوندی اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد جو ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ اس پر استقامت بھی ہو، اعمال صالحہ پر استقامت، اتباع رسول پر استقامت، اور استقامت کے لیے نسبت ضروری ہے۔ کسی اللہ کے کامل ولی کے ساتھ نسبت جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اور جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے، تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور اس میں ایک دعا ہے، تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ اسے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بھی ہوگی، اور انشاءاللہ وہ جو سرکشی والا عنصر ہے یا زبان میں سختی والا معاملہ ہے اس میں انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے بہت سکون نصیب ہوگا، انشاءاللہ آپ اطمینان حاصل کریں گے، اللہ کا آپ پہ انشاءاللہ فضل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ فرقان ہے اور 19واں پارہ ہے، 19واں اگر پارہ یہ ہے، دعا تلاش کرنا چاہیں سورہ فرقان۔ سورۃ فرقان ہے، 19واں پارہ ہے، پہلا ہی پاؤ ہے اس کا۔ چل ہاں اچھا ٹھیک، چلیں جزاک اللہ جی۔
नेक्स्ट देखते हैं जी हम कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। सभी शहर में मुझे 57 साल मेरी उम्र है, 57 साल। अच्छा जी। मेरी टांगे ना अकड़ जाती हैं, 2 मिनट खड़ा होता हूँ तो पीछे से ना सारे पत्ते अकड़ जाते हैं और दर्द भी बहुत करते हैं। उसके लिए कुछ बता दें मेरे। आप मेडिकली वगैरह इलाज वगैरह आपका कुछ करवाया आपने? मतलब दवाइयाँ लेता रहा, फिर अब तो पैनाडॉल खा रहा हूँ, दर्द की दवाई प्रिक्सन। कितनी आपने अपनी उम्र बताई है? 57। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह करीम आपको सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हर चीज़ एक वक्त के साथ है और ज़ाहिर है जो आपने एज बताई है, एज फैक्टर भी बहुत होता है इंसान का। जिस तरह ये आपने बताया कि खड़ा होना और फिर दर्द महसूस होती है, जिस तरह आपकी मतलब टांगों में, और एक अकड़ाव आप जो महसूस करते हैं पूरे जिस्म में। तो रही बात दवाइयाँ वगैरह जो आप ले रहे हैं, उसके साथ कुछ वज़ाइफ अगर इनको बता दिए जाएँ ताकि कुछ इनकी आसानी हो। वज़ाइफ बड़ा आसान सा है मेरे भाई। जब आप नमाज पढ़ें तो 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लें, 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें और 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें। ये 7 मरतबा पढ़ के इस तरह हाथ करें और हाथों पे दम कर लें और पूरे अपने जिस्म के साथ अपने हाथों को मस कर लें। ये आपने रूटीन रखनी है, इसके लिए कोई कैद नहीं है कि 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन। ये मामूल में रखें और हर नमाज के बाद इस अमल को आपने ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर जितनी प्रॉब्लम है, बीमारी हैं, अल्लाह कुरान पाक की इन सूरतों की बरकत से आपको शिफा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। मज़ीद बात करते हैं जी नेक्स्ट कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं जी? जी सर, मैं उसमें बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन बताइए। जी सर, मेरे 6 साल शादी को हो गए हैं, कोई इलाज नहीं है। अच्छा जी, कोई वजीफा मुझे बताएं। वालदा का नाम बताइए अपनी। मेरी वालदा का नाम गुलजारा बेगम। शौहर का नाम? इफ्तिखार है। कोई मसाइल आपके साथ मेडिकली तौर पे? जी सर, काफी मैंने गोली वगैरह खाई है, कुछ कोई फर्क नहीं है। अच्छा ठीक। कोई अगर किसी ने कुछ किया तो भी बता दे। अल्लाह करीम मेहरबानी करे मेरी बहन, इंशाअल्लाह हम रहनुमाई कर देते हैं जी, जरूर। जी एक और बात जी बताइए। जी हमारा ना कुछ हाथ में आगे को करते हैं, हमारा हाथ पीछे को जाता है। अच्छा जी ठीक। तो थोड़ा सा कोई वजीफा वगैरह कोई। चले इंशाअल्लाह हम आपको ज़रूर बताते हैं। वज़ाइफ भी जो आपके लिए बेहतर होंगे वो आपको बताए जाएंगे। औलाद के लिए भी जो आपने सवाल किया इंशाअल्लाह, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं लेकिन जिनको सोचते हुए इंसान बस ये ज़हन में ख्याल आ जाता है कि गालिबन किसी ने कुछ करवा रखा है या कर लिया है। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से कुछ देर हो औलाद के हवाले से। दूसरा जो आपने कहा कि आगे को बढ़ते हैं ज़िंदगी में तो पीछे एक महसूस होता है कि मामलात सारे आ रहे हैं, तो कुछ शाह साहब आप रहनुमाई बहन। सबसे पहली बात तो ये है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ किया करें। इंशाअल्लाह दुआ मोमिन का हथियार है जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद नरीना की नेमत से ज़रूर नवाजेगा। नाउमीद नहीं होना। और मैं एक वजीफ़ा अर्ज़ कर रहा हूँ, वो पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल होगा, अल्लाह ताला आपको औलाद अता फ़रमाएगा। या खालिक़ु या बारिउ या मुसव्विरु, अल्लाह ताला का इसमें गिरामी है। रोज़ाना 1100 मरतबा पढ़ा करें और जब मुकम्मल हो जाए तो हाथ उठा के दुआ किया करें। आप भी पढ़ें और अपने शौहर से भी कहें कि वो भी इसे पढ़ें। और जो दूसरी बात आपने कही है उसके लिए तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कुरान पाक की तिलावत को मामूल बना लें। ठीक। बिलखुसूस सूरह यासीन शरीफ नमाज फ़जर के बाद आप दोनों मियाँ बीवी रोज़ाना पढ़ा करें, इसमें नागा न किया करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी बरकत से आपके मामलात में बेहतरी आ जाएगी और सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। लास्ट कॉल लेंगे जी, उसके बाद दुआ की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइएगा। भाई मेरा ना भाई का नाम है शाहजहां। अच्छा जी। और मेरी वालदा का नाम है बरकत बीबी। ठीक है। तो उनकी ना गाय है, वो बहुत बीमार है, बहुत इलाज कराए, ठीक नहीं हो रही, तो वजीफा बताइए इसके लिए। क्या बीमार है उनकी? गाय बीमार है, गाय। अच्छा गाय, गाय, ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। अच्छा चले हम बताते हैं। इलाज वगैरह कराया, कोई पता नहीं चल रहा है। शाह साहब बेहतर बताएंगे इंशाल्लाह। शाह साहब से ही जी, अल्लाह करीम मेहरबानी करे। जी शाह साहब कुछ इनकी
जानवर का एक ज़ाहिर है वो मतलब सिस्टम जो भी। मेरी बहन हम दुआ गो हैं, अल्लाह तबारक व तआला जानवरों में बरकत अता फरमाए, इलाहिया। और अगर उस जानवर को कोई तकलीफ़ है तो अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमाए। आप ऐसा करें कि सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ के जी उसे फूंक मार दें और पानी पे दम करके उसके हल्के हल्के छींटे उस गाय पे जो है ना वो डालें, इंशाअल्लाह शिफा याब हो जाएगी। अल्लाह ताला फजल फरमाएगा, अल्लाह उसे करीम शिफा मेहरबानी नसीब हो करे। जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, दुआ में हमारे साथ शामिल हो जाइए। क़िबला पीर साहब दुआ फरमाएंगे, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात हमारी होती रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पीर साहब दुआ फरमाइए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इलाहुल आलमीन, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को दूर फरमा। जितने भी नाज़रीन सवालात के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हुए हैं, हमारी दुआ में हाथ उठा के शामिल हैं, सबकी नेक हाजात को पूरा फरमा, सबको अपने नेक मकासद में कामयाबियाँ फरमा। सदका करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम सबको हुजूर की हर सुन्नत में अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, हम सबको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा नसीब फरमा। जितने बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना। जो माँ बाप अपने बच्चों और बच्चियों के रिश्तों के मसले में परेशान हैं, मौला उनके बेहतर से बेहतर असबाब पैदा फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।